हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे सुपर हीरोज का युग कहना गलत नहीं होगा। थॉर का हथौड़ा हो, कैप्टन अमेरिका की शील्ड या आयरन मैन का सूट, ये सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि हमारे समय की आधुनिक पौराणिक कथाएं बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे 1930 के दशक के आर्थिक संकट के बीच एक उड़ने वाले इंसान की कल्पना की गई जो आज $1 ट्रिलियन की वैश्विक संस्कृति बन चुकी है? आज के इस वीडियो में हम 1930 के पल्प हीरोज से लेकर आज के मल्टीवर्स तक के 90 सालों के रोमांचक सफर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत करते हैं। सुपर हीरोज का इतिहास 1938 से भी पीछे जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में पल्प मैगजीन का दौर था, जहां कागज की गुणवत्ता खराब थी लेकिन कहानियां लाजवाब थीं। यहां जन्म हुआ द शैडो और डॉक सैवेज जैसे नायकों का। 1936 में आए द फैंटम ने पहली बार वो कॉस्ट्यूम और आंखों पर मास्क पहना था जो आगे चलकर सुपर हीरोज की पहचान बना। उस दौर में महामंदी चल रही थी और लोग अपनी गरीबी और दुखों से बचने के लिए इन कहानियों का सहारा लेते थे। ये किरदार जासूसी करते थे और अपराधियों को सजा देते थे, लेकिन इनमें सुपर पावर की कमी थी। दुनिया को इंतजार था एक ऐसे नायक का जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। सुपर हीरोज का असली सफर 1930 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जिसे कॉमिक्स का गोल्डन एज कहा जाता है। जून 1938 में जब एक्शन कॉमिक्स #1 में पहली बार सुपरमैन को पेश किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जेरी सीगल और जो शूस्टर नाम के दो युवाओं ने एक ऐसे एलियन की कल्पना की थी जो इंसानों की रक्षा करता था। सुपरमैन की अपार सफलता को देखते हुए डीसी कॉमिक्स ने 1939 में बैटमैन को लॉन्च किया। जहां सुपरमैन के पास अलौकिक शक्तियां थीं, वहीं बैटमैन एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दिमाग और ट्रेनिंग के दम पर खुद को नायक बनाया था। इसके बाद वंडर वुमन आई, जिसने महिलाओं को इस दुनिया में एक मजबूत पहचान दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में कैप्टन अमेरिका का उदय हुआ। वो उस समय अमेरिकी सैनिकों के लिए एक प्रेरणा था। युद्ध के उस दौर में सुपर हीरो कॉमिक्स की बिक्री इतनी ज्यादा थी कि वे उस वक्त के सबसे लोकप्रिय मनोरंजन बन गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद सुपर हीरोज की लोकप्रियता थोड़ी कम हुई, लेकिन 1956 में द फ्लैश के नए अवतार के साथ सिल्वर एज की शुरुआत हुई। इस युग में जादुई शक्तियों के बजाय विज्ञान और स्पेस पर ज्यादा जोर दिया गया। 1961 में वो साल आया जिसने मार्वल कॉमिक्स को जन्म दिया। स्टैन ली, जैक किर्बी और स्टीव डिट्को ने फैंटास्टिक फोर बनाया। इसके बाद स्पाइडरमैन, एक्स-मैन, हल्क, थॉर और आयरन मैन जैसे हीरोज आए। मार्वल की खासियत ये थी कि उनके हीरोज परफेक्ट नहीं थे। स्पाइडरमैन को अपनी पढ़ाई और घर के किराए की चिंता थी। हल्क को अपने गुस्से पर काबू नहीं था। इसी मानवीय जुड़ाव की वजह से सुपर हीरो घर घर में मशहूर होने लगे। 1970 और 80 के दशक में सुपर हीरो कहानियां और भी डार्क और गंभीर हो गईं। इसे ब्रोंज और मॉडर्न एज कहा गया। 1986 में वॉचमैन और द डार्क नाइट रिटर्न्स जैसी ग्राफिक नॉवेल्स ने दिखाया कि सुपर हीरो की भी अपनी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसी दौर में सुपर हीरो फिल्मों की नींव भी मजबूत हुई। 1978 की सुपरमैन फिल्म ने लोगों को यकीन दिलाया कि इंसान भी उड़ सकता है, और 1989 की बैटमैन ने सिनेमा को वो डार्क और सीरियस टोन दिया जिसे आज हम क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में देखते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत सन 2000 में एक्स-मैन और सन 2002 में स्पाइडरमैन ने साबित किया कि सुपर हीरो फिल्में अब बॉक्स ऑफिस की बादशाह हैं। साल 2008 में आयरन मैन की रिलीज के साथ एक नया इतिहास रचा गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एक ऐसी इंटरकनेक्टेड दुनिया बनाई जहां अलग अलग फिल्मों के नायक एक साथ मिलकर लड़ते हैं। 2019 की एवेंजर्स एंड गेम ने दुनिया भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हम मल्टीवर्स के दौर में हैं, जहां अलग अलग ब्रह्मांडों के नायक एक साथ आ रहे हैं। वहीं डीसी ने भी अपनी डार्क और सीरियस फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाए रखी है। तो मेरे सुपर हीरो दोस्तों, ये था 10 सेंट की एक छोटी सी कॉमिक बुक से शुरू होकर अरबों डॉलर के इस विशाल साम्राज्य तक का सफर। अब असली सवाल आपके लिए। मुझे पता है कि हमेशा टीम मार्वल और टीम डीसी के बीच एक मीठी सी जंग चलती रहती है, तो आप किस टीम में हैं? आपका ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो कौन है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।